वशिष्ठ उवाच 213 सर्ग। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे शत्रुनाशक श्री रामचंद्र जी, आत्म तत्व के द्वारा आज आप मुझसे पूछा गया आत्म तत्व विषय अन्य रामावतार में भी आपने मुझसे पूछा था। उस समय में भी मैं गुरु ही था और आप शिष्य रूप से ही स्थित थे। आप विस्तार पर उपदेश देने से हथेली में रखी हुई आंवली के समान साक्षात कराए गए आत्म तत्व को जन्मांतर में स्वयं उपदिष्ट आत्म तत्व का ही फिर मैंने तुम्हें उपदेश दिया है। इस तरह स्मरण दिलाकर निखन न्याय से दृढ़ करने की इच्छा कर रहे श्री वशिष्ठ जी जगत के उपकार के लिए सर्वशास्त्रार्थ संग्रह रूप शिष्य कथा का शास्त्र के अंत में मंगलाचरण रूप से उपदेश दिया है। किसी पूर्व कल्प में आप राम थे, में वशिष्ठ था। उस समय भी आपको वैराग्य हुआ था। अतः आप मेरे समीप वन में आए थे तथा मुझसे प्रश्न किया था। इत्यादि रूपी चित प्रतिभा गुरु शिष्य रूप से आज की तरह हुई थी। बच्चा श्री रामचंद्र जी, वहाँ पर भी मैं गुरु था और आप शिष्य थे। मेरे सामने बैठकर उदार बुद्धि वाले आपने अबुद्धि की तरह आपने मुझसे पूछा था। शिष्य ने कहा, हे गुरुवर, संपूर्ण जगत के विषय में मेरा इस महान संदेह को आपसे निवेदन करता हूँ। इसे आप निवृत्त करने की कृपा करे। महाकल्प में कौन वस्तु नष्ट होती है और कौन नहीं। गुरु जी ने कहा, हे मुद्र काल में ये सारा दृश्य चिन्मात्र से होकर संपूर्ण तो वैसे विनष्ट हो जाता है जैसे स्वप्न नगर सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त आत्मा का आत्मा मात्र शेष हो संपूर्णतया शीघ्र विनष्ट हो जाता है। प्रलय काल में समस्त पृथ्वी सभी पर्वत दसों दिशाएं क्रिया काल और क्रम सब कुछ समान रूप से नष्ट हो जाता है। कुछ विशेष नहीं रहता है। सब भूत नष्ट हो जाते हैं। सब भूत नष्ट हो जाते हैं। सकल जगतों की भान के साथ आकाश का भी अव्याकृत मिलय होने से नाश हो जाता है। क्योंकि भोग्य की स्थिति भोक्ता की स्थिति के अधीन है। प्रलय काल में भोक्ता का ही संभव नहीं है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र आदि जो कारणों के कारण हैं, उनका महाकल्प के अंत में तथा विज्ञान जन्य प्राकृतिक प्रलय में नाम निशान तक नहीं रह जाता है। अतः वे भोग्य वस्तु के भोक्ता कैसे रहेंगे। अविनाशी चिद वस्तु के विवर्तक के विनष्ट होने पर चिदाकाश अवशेष रहता है, ऐसा अनुमान होता है। क्योंकि अपने में अध्यस्त जगत के अनुभव से हेतु चिदात्मा से ही सर्व प्रपंच शून्य अवशिष्ट प्रलय काल सिद्ध होता है। अतः उसका भी प्रलय में नाश मानी दो निसाक्षिक प्रलय सिद्ध न होगा, अर्थात आत्मा मात्र शेष रहकर विनष्ट हो जाता है। शिष्य ने कहा, हे गुरुवर, असत पदार्थ का सत्ता नहीं है और सत पदार्थ का अभाव नहीं है। ये नियम ऐसी परिस्थिति में ये विद्यमान सद विशाल जगत कैसे कहाँ चला जाता है। श्रुति प्रत्यक्ष अनुमान स्मृति आदि से जगत का नाश सिद्ध है। श्रुति प्रत्यक्ष अनुमान और स्मृति आदि से जगत का नाश सिद्ध है। उसका अपलाप नहीं किया जा सकता है। इसलिए उक्त श्रुति प्रत्यक्ष अनुमान आदि के बल से स्थूल दृष्टि से सत्य प्रतीत का ही अपलाप किया जाता है। इस प्रकार कोई दोष नहीं है। इस आशय से गुरु समाधान करते हैं। ये बच्चा तुम्हें कहना युक्त नहीं है। ये जगत अवश्य विनष्ट होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सावे पदार्थों की नाश की प्रसिद्धि है। इसलिए वो नहीं है। इस असत अस्तित्व नहीं है ये तुमने
अनुकूल ही कहा है और सत्ता तो अभाव होता नहीं है। जो वास्तव में है ही वो कभी भी कुछ अभावात्मक असत नहीं है, उसका अस्तित्व कैसे असत हो सकता है। मृग तृष्णा का मरुमरीचि का जल कहाँ स्थिर है, अर्थात अर्थ क्रियाकारी है, प्यास बुझाने में समर्थ है। आकाश में चंद्र की भ्रांति कहाँ स्थिर रहती है, आकाश में केशों के गोलों का दर्शन कहाँ वास्तविक है। मृग तृष्णा का मरुमरीचि का जल कहाँ स्थिर है, अर्थात अर्थ क्रियाकारी है, प्यास बुझाने में समर्थ है। आकाश में चंद्र की भ्रांति कहाँ स्थिर रहती है, आकाश में केशों के गुरु का दर्शन कहाँ वास्तविक है, भ्रांति का अनुभव कहाँ स्थायी रहता है। हे पुत्र, ये सारा का सारा दृश्य केवल भ्रांति स्वरूप अतः सन्मय है। स्वप्न दृष्ट नगर के समान इसका भान होता है, अतः वो क्यों विनष्ट होगा। असत के विनाश में क्या अनर्थ आश्चर्य, अर्थात केवल आपात दर्शन से जगत की सत्ता का निश्चय कर लेना उचित नहीं है। केवल आपात दर्शन से जगत की सत्ता का निश्चय कर लेना उचित नहीं है, क्योंकि सुक्ति में रजत मरीचि में जल आदि बहुत से आपात दृष्ट पदार्थों को की सत्ता कहीं दिखाई देती है। केवल आपात दर्शन से जगत की सत्ता का निश्चय कर लेना उचित नहीं है, क्योंकि सुक्ति में रजत मरुमरीचि में जल आदि बहुत से आपात दृष्ट पदार्थों की सत्ता नहीं दिखाई देती है। मृग तृष्णा का मरुमरीचि का जल का स्थिर है, अर्थात अर्थ क्रिया कार्य है, अर्थात प्यास बुझाने में समर्थ है। आकाश में चंद्र की भ्रांति कहाँ स्थिर रहती है, आकाश में केशों की गुणों का दर्शन कहाँ वास्तविक है, भ्रांति का अनुभव कहाँ स्थायी रहता है। ये पुत्र, ये सारा दृश्य केवल भ्रांति स्वरूप अतः तन्मय है। स्वप्न दृश्य नगर के समान इसका भान होता है, अतः यह क्यों न विनष्ट होगा। सत्य के विनाश में क्या आश्चर्य है, अर्थात केवल आपात दर्शन से जगत की सत्ता का आपात दर्शन से जगत की सत्ता का निश्चय कर लेना उचित नहीं है, क्योंकि सुक्ति में रजत मरुमरीचि में जल आदि बहुत से आपात दृष्ट पदार्थों की सत्ता नहीं दिखाई देती है। जैसे जगत में सदा और सर्वत्र स्वप्न विनष्ट हो जाता है, जैसे जागृत में सदा और सर्वत्र स्वप्न विनष्ट हो जाता है, अथवा जैसे स्वप्न काल में जागृत विनष्ट हो जाता है, ये सर्वात्मना पूर्ण रूप से वैसे विनष्ट होता है। ये सर्वात्मना पूर्ण रूप से वैसे विनष्ट होता है, अर्थात इसको बाध्य सिद्ध करने में जागृत और स्वप्न का परस्पर दृष्टांताभाव प्रसिद्ध है। जैसे जागृत काल में बाधित होकर स्वप्न नगर न मालूम शीघ्र कहाँ चला जाता है, ज्ञान से बाधित हुआ जगत रूप दृश्य वैसे ही न जाने शीघ्र कहाँ चला जाता है, अर्थात दृश्य बाधित होकर कहाँ जाता है, कहाँ रहता है। ये योगियों का भी ज्ञान नहीं है, यह योगियों को भी ज्ञात नहीं होता, इसलिए उसकी असत्ता ही शरण है। योग ज्ञात नहीं होता, इसलिए उसकी असत्ता ही शरण है। वशिष्ठवाच यथा यत् पृष्ठवानन्दे तुम मामरी निषूदन
शिष्येणैव सत्ता सदा पूर्व महं पृष्ठो गुरुस्त्वया पुरा कल्पे हि कस्मैश्चित्तो मात्मजिकात्मिका आसीदियं चित्प्रतिभा गुरुशिष्यात्मना वने गुरुस्तथाहमभवं शिष्यैस्त्वमभवस्तदा पृष्ठवान् मां त्वमग्रस्त इदमुद्नाम श्रीरदि शिष्यवाच सर्वसे भगवन् चिन्दी ममेति संशयम् किं नश्यति महाकल्पे किं वस्तु न विनश्यति गुरुवाजा पुत्रस्य समशेषेण दृश्यमासु विनश्यति यदा तदा स्वप्नपुरं सौषुप्तिं तिदिमीयुष निर्विशेषेण नश्यन्ति भुवशैलां दिशोदश क्रियाकालक्रयेशैव न किञ्चिदवशिष्यते नश्यन्ति सर्वभूतानि व्योमापि परिणश्यति स सर्वजगदाभासमुपलब्धुरसम्भवात् ब्रह्म विष्णुरुद्राद्या यही कारणकारणम् तेषामप्येति कल्पान्ते नामापि न विद्यते शिष्यते चिदाकाश वेश्यानुमीयते तत्काले शेषदानेन सर्गानुभवेदुना शिष्यवाच न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते जरा इदं तत्कथमा भूयि विद्यमानं कुगच्छति गुरुवाच न विनश्येति एवेदं तदपुत्र न विद्यते न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते जरा एतु वस्तुतयेवास्ति एतु वस्तुतयेवास्ति एतु वस्तुतयेवास्ति न कदाचन किञ्चन तद्भावात्म तद्भावगतं नाम विनश्यति काशीरमृगतृष्णाम्बु कोशीरो बिन्दुविभ्रम कोस्तिया केशलै व्योम्नि क्रोभ्रान्त्युनुभवतिरं सर्वदृश्यमिदं पुत्रं भ्रान्तिमात्रमसन्मयम् स्वप्ने पुरमिवा भाति कथमेतन्न साम्यदीदमवदेशेण तदा सर्वत्र सर्वदा यदा जाग्रतो स्वप्ने वा जागरो यथा स्वप्नदुरं शान्तं न जानी कासु गच्छति शान्तं तथा जगद्दृश्यं न जानी कासु गच्छति शिष्य ने कहा हे भगवान ये दृश्य नहीं है तो दृश्य के बेस से कुछ काल तक परमार्थ रूप से वस्तु के समान ही कैसे प्रतीत होता है और वही फिर बोध होने के बाद वैसा प्रतीत नहीं होता है वो किस कारण एक इस विस्तृत आकार वाले चिदाकाश रूप वस्तु का रूप है शिष्यवाद किमिदं वादि भगवन् विभाति च कि पुनः च किं पुनः
कत्सेदं वस्तुनुरूपं चिद्व्योम्नु विददाग्रिदै। गुरु निकाय बच जो प्रतीति है जगत वैसा ही चिदाकाश का वैसे अतिशय स्फुरण है। शिष्य निकाय भगवान यदि दृश्य नहीं है तो दृश्य के बेस से कुछ काल तक परमार्थ रूप से वस्तु के समान ये कैसे प्रतीत होता है और वही फिर बोध होने के बाद वैसा प्रतीत नहीं होता है, वो किस कारण। शिष्य निकाय भगवान यदि दृश्य नहीं है तो दृश्य के बेस से कुछ काल तक परमार्थ रूप से वस्तु के समान ये कैसे प्रतीत होता है और वही फिर बोध होने के बाद वैसा प्रतीत नहीं होता है, वो किस कारण। यह किस विस्तृत आकार वाले चिदाकाश रूप वस्तु का रूप है। यह किस विस्तृत आकार वाले चिदाकाश रूप वस्तु का रूप है। शिवाज किमिदं वादिवा भगवन्ना विभाति च किं पुनः कस्येदं वस्तुनो रूपं सिद्ध्यं विददाग्रे। गुरु निकाय बच जो प्रतीत ये जगत वैसे ही चिदाकाश का वैसा ही अतिशय स्मरणीय है। जो प्रतीत ये जगत वैसे ही चिदाकाश का वैसे ही अतिशय स्मरणीय है, उससे अतिरिक्त जगत कुछ नहीं है। जैसे मुक्ति अपनी चमक दमक से चांदी की तरह पूरी होती है। बच्चा जो प्रतीत ये जगत वैसे ही चिदाकाश का वैसे अतिशय स्मरण ही है। जो प्रतीत है जगत वैसे ही चिदाकाश का वैसे अतिशय स्फुरन ही है, उससे अतिरिक्त जगत कुछ नहीं है। जैसे मुक्ति अपनी चमक दमक से चांदी की तरह स्फुरित होती है। गुरुवाचा चिदाकाशमिदं पुत्र स्वच्छं कच कचायते नाम तज्जगत् भाति जगदन्यान विद्यते। ये जगत विस्तृत आकार वाले इस चिदाकाश वस्तु का स्वरूप है। ये जगत विस्तृत आकार वाले इस चिदाकाश वस्तु का स्वरूप है, क्योंकि द्वैभाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त चैवा मूर्त ब्रह्म की मूर्त मूर्त दो रूप है। द्वैभाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त चैवा मूर्त ब्रह्म की मूर्त मूर्त दो रूप है, ऐसे ही भगवती श्रुति है। अपने निर्मल स्वरूप का त्याग न करता हुआ ये चिदाकाश इस प्रकार जगत के रूप से भासा है। अपने निर्मल स्वरूप का त्याग न करता हुआ ये चिदाकाश इस प्रकार जगत के रूप से भासा है। जैसे अवयवी का स्वरूप अवयव के भीतर भिन्न सा होता है, वैसे ही स्फुरन और अस्फुरन रूप सृष्टि और प्रलय इसके वैसे आकाश लक्षण स्वरूप है। जैसे अवयवी का स्वरूप अवयव के बीच से भिन्न सा होता है, जैसे अवयवी का स्वरूप अवयव से अवयव के बीच से भिन्न सा होता है, वैसे ही स्फुरन और अस्फुरन रूप सृष्टि और प्रलय इसके वैसे आकाश लक्षण स्वरूप है। जैसे अवयवी का स्वरूप अवयव के भेद से भिन्न सा होता है, जैसे अवयवी का स्वरूप अवयव के भेद से भिन्न सा होता है, वैसा ही स्फुरन और अस्फुरन रूप सृष्टि और प्रलय इसकी वैसे आकाश लक्षण स्वरूप है। जैसे अवयवी का स्वरूप अवयव के भेद से भिन्न सा होता है, जैसे अवयवी का स्वरूप अवयव के भेद से भिन्न सा होता है, वैसा ही स्फुरन और अस्फुरन रूप
सृष्टि और प्रलय इसके वैसे आकाश लक्षण स्वरूप है, जैसे अवयवी का स्वरूप अवयव के बीच भिन्न सा होता है, वैसे ही पूर्ण और अस्फुरन रूप सृष्टि और प्रलय इसके वैसे आकाश लक्षण, ऐसे ही आकाश लक्षण स्वरूप ही है। कथनां कथनम सर्गच्छेदात्मास्ते निजं बभू व्योमात्मा शुक्ल कृष्णं स्यात् यथा वैनो बभू। ब्रह्म भी सृष्टि और सृष्टि छह में अच्छे एक वैसे ही हैं। ब्रह्म भी सृष्टि और सृष्टि छह में अच्छे एक वैसे ही हैं। जैसे स्वच्छ जल वाले तालाब के अंदर प्रविष्ट हुए, यह तुम बिंब प्रतिबिंब वेद की छह से हो, एक ही हो। तालाब में प्रविष्ट होने के पहले भी बिंब प्रतिबिंब भाव आदि वेदों के स्मरणों से भी छह और उदय रही देखिए थे। ब्रह्म भी सृष्टि और सृष्टि छह में अच्छे एक वैसे ही है। जैसे स्वच्छ जल वाले तालाब के अंदर प्रविष्ट हुए, यह तुम बिंब प्रतिबिंब भेद की छह से एक ही हो। तालाब में प्रविष्ट होने के पहले भी बिंब प्रतिबिंब भाव आदि वेदों के पुराणों से भी छह और छह उदय रहित एक ही थे। यदायं संसितो दान्तरेगा यवादितगतै यदायं संसितो दान्तरेगा यवादितगतै तदा ब्रह्मैव मच्चात्म सर्गे सर्गक्षये जयम्। इस सृष्टि में और प्रलय में चित स्वभाव अविकार एक ब्रह्म वैसे ही है, जैसे स्वप्न और सुषुप्ति में सदा एक ही अच्छे निद्रा रहती है। इस सृष्टि में और प्रलय में चित स्वभाव अविकार एक ब्रह्म वैसे ही है, जैसे स्वप्न और सुषुप्ति में सदा एक ही अच्छे निद्रा रहती है। इस सृष्टि में और प्रलय में चित स्वभाव अविकारी एक ब्रह्म वैसे ही है, जैसे स्वप्न और सुषुप्ति में सदा एक अच्छे निद्रा रहती है। इस सृष्टि और प्रलय में चित स्वभाव अविकारी एक ब्रह्म वैसे ही है, जैसे स्वप्न और सुषुप्ति में सदा एक ही अच्छे निद्रा रहती है। इस सृष्टि में और प्रलय में चित स्वभाव अविकारी एक ब्रह्म वैसे ही है, जैसे स्वप्न और सुषुप्ति में सदा एक ही अक्षय निद्रा रहती है। एक ही अच्छे निद्रा रहती है। यथा स्वप्न सुषुप्ते च निद्रैकैवाक्षया निजम् सर्गेऽस्मिन् प्रलये चैव ब्रह्मैकं स्थितिरव्ययम्। यदा स्वप्ने सुषुप्ते च निद्रैकैवाक्षया निशम् सर्गेऽस्मिन् प्रलये चैव ब्रह्मैकं स्थितिरव्ययम्। वैसे ही हमारा जगत विज्ञान बाधित होने पर वैसे ही शांत हो जाता है, जैसे स्वप्न दृष्टा का स्वप्न में प्रसिद्ध जगत जागृत और सुषुप्ति में बाधित होकर संपूर्णता शांत हो जाता है। वैसे ही हमारा जगत विज्ञान बाधित होने पर वैसे ही शांत हो जाता है। वैसे
वैसे ही हमारा जगत विज्ञान बाधित होने पर, वैसे ही हमारा जगत विज्ञान से बाधित होने पर वैसे ही शांत हो जाता है। जैसे स्वप्न दृष्टा का स्वप्न में प्रसिद्ध जगत जागृत और सुषुप्ति में बाधित होकर संपूर्णतया शांत हो जाता है। यथा स्वप्न जगत द्रष्टु शांतम साम्यांति से सदा तद्वदस्मज्जगदीरं शांतम साम्येति से सदा। ये बद्रबादी तदेव शून्य नामक वो स्वप्न जगत दूसरे स्वप्न में वैसे ही रहता है। ये बद्रबादी तदेव शून्य नामक वो स्वप्न जगत दूसरे स्थान में वैसे ही रहता है। बात वो दृष्टि से हम नहीं जानते। ये बच्चादी तदेव शून्य नामक वो स्वप्न जगत दूसरे स्थान में वैसा ही रहता है। ये बात वो दृष्टि से हम नहीं जानते। अन्य पुरुषों के जीवाकाश में वो रहेगा, ऐसी आशंका तो कदापि नहीं करनी चाहिए। अन्य पुरुषों के जीवाकाश में वो रहेगा, इसे आशंका तो कदापि नहीं करनी चाहिए। अन्य पुरुषों के जीवाकाश में वो रहेगा, ऐसा आशंका तो कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे चिदाकाश में हमारे वासनामय स्वप्न जगत, हमारे चिदाकाश में ही हमारे वासनामय स्वप्न जगत का संभव है। हमारे चिदाकाश में हमारे वासनामय स्वप्न जगत का संभव है। उसे बाधित न भी माने तो भी दूसरों की चिदाकाश में उनके गमन का संभव नहीं है। अन्य पुरुषों की वे जीवाकाश और हमारे चिदाकाश में हमारी वासना में स्वप्न जगत का संभव है। उसे बाधित न भी माने तो दूसरों के चिदाकाश में उनका गमन का संभव नहीं है। अन्य पुरुष के जीवाकाश में वो रहेगा, ऐसी आशंका तो कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे चिदाकाश में हमारे वासनामय स्वप्न जगत का संभव है। उसे बाधित ना भी माने तो भी दूसरों की चिदाकाश में उनका गमन का संभव नहीं है। नेत्रास्तिके खाक्यम तथेत्यंगं विद्महे असंख्यं परके त्वेता स्मचिद्व्योम्नि संभवात्। तदन्यत्रास्तिके काज्ञं तदेत्यंगं विद्महे असंख्यं परके त्वेता तस्माच्चिद्व्योम्नि संभवात्। असंख्यं परके त्वेता तस्माच्चिद्व्योम्नि संभवात्। अर्थात यदि हमारी अनुभव से सिद्ध सृष्टि प्रभु से बाधित रूप दूसरे की संविदाकाश में प्रविष्ट हो, अद हमारे अनाथ यदि हमारी अनुभव से सिद्ध सृष्टि प्रबोध से बाधित होकर दूसरे के संविदाकाश में प्रविष्ट हो तो दूसरों को बोध से शुद्ध चिदाकाश का स्मरण नहीं होता है, ऐसा कल्पना करनी होगी। उसमें कल्पक कोई प्रमाण नहीं है। बोध से दूसरे के संविदाकाश में शुद्ध चिदाकाश का पूर्ण वैसा ही नहीं होता है। बोध से दूसरे के संविदाकाश में शुद्ध चिदाकाश का पूर्ण वैसे ही नहीं होता है जैसे बोध से सृष्टि का क्षय होने पर हमारे संविदाकाश का स्फुरन होता है। उसमें क्या प्रमाण है। अर्थात यदि हमारे अनुभव से सिद्ध सृष्टि प्रबोध से बाधित होकर दूसरे के संविदाकाश में प्रविष्ट हो तो दूसरों को बोध से शुद्ध चिदाकाश का पूरन नहीं होता है।
ऐसी कल्पना करनी होगी, उसमें कल्प कोई प्रमाण नहीं है। बोध से दूसरे के संविद आकाश में शुद्ध चिदाकाश का फूलन वैसे ही नहीं होता है, वैसे ही नहीं होता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। इतिहासचिदाकाशगजनं सर्ग संशयै तदान्यसंविदाकाशं नैवमित्यत्र कामः। शिष्य ने कहा, हे भगवान आपकी कथा अनुसार, शिष्य ने कहा, हे भगवान आपकी कथा अनुसार हमारी संबित की विषयभूत सृष्टि का यदि दूसरे के संबित में भान नहीं होता है तो जैसे स्वप्न दृष्टा से अन्य जागृत पुरुष दृश्य की बुद्धि से युक्त दृश्य सहित रहता है, वैसा ही प्रलय काल में भी दूसरे पुरुष में जगत आदि दृश्य बुद्धि है, अर्थात दूसरा पुरुष दृश्य सहित है, ऐसा मैं समझता हूँ। शिष्य ने कहा, भगवान आपकी कथा अनुसार हमारी संबित के विषय वो सृष्टि का यदि दूसरे के संबित में भान नहीं होता है तो जैसे स्वप्न दृष्टा से अन्य जागृत पुरुष, जैसे स्वप्न दृष्टा से अन्य जागृत पुरुष दृश्य की बुद्धि से युक्त दृश्य सहित रहता है, वैसे ही प्रलय काल में भी दूसरे पुरुष में जगत आदि दृश्य बुद्धि अर्थात दूसरा पुरुष दृश्य सहित है, ऐसा मैं समझता हूँ। शिशुवाद एवं चेत यथा स्वप्ने द्रष्टुरन्ये सदृशि विद्यते तद्भवन्यत्र मन्यस्ति जगदादि। गुरु ने कहा, ये बच्चा तुम्हारा कहना ठीक है, इसलिए प्रलय में भी अंधव जगतों के सद्भाव का दर्शन ब्रह्मा को है। गुरु ने कहा, ये बच्चा तुम्हारा कहना ठीक है, इसलिए प्रलय में भी अंधव जगतों के सद्भाव का दर्शन ब्रह्मा को है, ऐसा पहले हम वर्णन कर आए हैं। यदि जगत चित का स्वरूप नहीं है, अभी जो चित में अध्यस्त वो दृष्टाओं का भासमान होता है, अन्य को वैसा नहीं भासमान होता है, इसलिए उस पुरुष के अनुसार उसका स्वरूप व्यवस्थित है। गुरु ने कहा, हे वत्स तुम्हारा कहना ठीक है, इसलिए प्रलय में भी अंधव जगतों का सद्भाव का दर्शन ब्रह्मा को है, ऐसा पहले हम वर्णन कराए हैं। यदि जगत चित्त का स्वरूप नहीं है, यदि जगत चित्त का स्वरूप नहीं है, अभी तो चित्त में अध्यस्त वो दृष्टाओं का भासमान होता है, अन्य को वैसा नहीं भासमान होता, इसलिए उस पुरुष के अनुसार उसके स्वरूप व्यवस्थित है। गुरुवाच एवमिद महाप्राज्ञे स्वरूपम दूनता जगत चिति भाति स्वरूपम तत्तद्वदेव न भाति। तद्वदेव न भाति। सबको एक समान प्रतीत नहीं होता है, इसलिए वो न तो तुच्छ है और न कुछ सती है। सबको एक समान प्रतीत नहीं होता, इसलिए वो न तो कुछ न तुच्छ है और न कुछ सती है, किंतु तद जीवों की चिदाकाश का पूर्ण मात्र ही है, उसमें सतर सदृष्टियां कैसी। सबको एक समान प्रतीत नहीं होता है, इसलिए वह न तो तुच्छ है और न कुछ सती है, किंतु तत् जीवों के चिदाकाश का पूर्ण मात्र ही है।
उसमें सत और सदृष्टियां कैसी। सबको एक समान प्रतीत नहीं होता है, इसलिए वह न तो तुच्छ है और न कुछ सत्य है, किंतु तत्त जीवों को चिदाकाश का फुरन मात्र ही है। उसमें सत और सदृष्टियां कैसी। न तुच्छ न कुछ सत्य है, किंतु तत्त जीवों के चिदाकाश का फुरन मात्र ही है, उसमें सत सदृष्टियां कैसी। न भाति न तत्किंचिन्न शक्य तत्किंचिदेव सदा। न भाति न तत्किंचिन्न तत्किंचिदेव सत्। तच्चिदाकाश कथनम के तत्र सद सद तत्र सदृशु। यदि वो चिदाकाश के रूप से है ऐसा कहा तो ऐसी अवस्था में ये संपूर्ण जगत सब प्रकार से सब जगह है, किंतु जगत स्वरूप से वो संपूर्ण कुछ नहीं है, कभी भी और कहीं पर भी उसकी सत्ता नहीं है। यदि वो चिदाकाश के रूप से है ऐसा कहो तो ऐसी अवस्था में वो संपूर्ण जगत सब प्रकार से सब जगह है, किंतु जगत स्वरूप से वो संपूर्ण कुछ नहीं है, कभी भी और कहीं पर भी उसकी सत्ता नहीं है। यदि यह चिदाकाश के रूप से है ऐसा कहो तो, यदि यह चिदाकाश के रूप से ऐसा कहो तो ऐसी अवस्था में यह संपूर्ण जगत सब प्रकार से सब जगह है, किंतु जगत स्वरूप से संपूर्ण कुछ नहीं है, कभी भी और कहीं पर भी उसकी सत्ता नहीं है। यदि वो चिदाकाश के रूप से है ऐसा कहो तो ऐसी अवस्था में ये संपूर्ण जगत सब प्रकार से सब जगह है, किंतु जगत स्वरूप से वो संपूर्ण कुछ नहीं है, कभी भी और कहीं पर भी उसकी सत्ता नहीं है। विद्यते तद्विसर्वत्र सर्वं सर्वणा सर्वदा। न विद्यते तत् किंचित् सर्वं सर्वत्र सर्वदा। वो ब्रह्म सत और असत स्वरूप वाला है, अर्थात स्वरूप में सदवृत्तियों से तिरोहित होने के कारण असत है। अतएव संपूर्ण जगत भी सदा सत और असत भासमान होता है, चूंकि चिदाकाश अविनाशी है, अतएव तन्मय जगत भी अविनाशी ही है। वो ब्रह्म सत और असत स्वरूप वाला है, अर्थात स्वरूप के सद्वृत्तियों से तिरोहित होने के कारण असत है। अतएव संपूर्ण जगत भी सदा सर्व असत भासमान होता है, चूंकि चिदाकाश अविनाशी है, अतएव तन्मय जगत भी अविनाशी ही है। वो ब्रह्म सत और असत स्वरूप वाला है, अर्थात स्वरूप से सद्वृत्तियों से तिरोहित होने के कारण असत है। अतएव संपूर्ण जगत भी सदा सत और असत भासमान होता है, चूंकि चिदाकाश अविनाशी है, अतएव तन्मय जगत भी अविनाशी है। वो ब्रह्म सत और असत स्वरूप वाला है, अर्थात स्वरूप से सद्वृत्तियों से तिरोहित होने के कारण वो ब्रह्म सत और असत स्वरूप वाला है, अर्थात स्वरूप से सद्वृत्तियों से तिरोहित होने के कारण असत है। अतएव संपूर्ण जगत भी सदा सत और असत भासमान होता है, क्योंकि चिदाकाश अविनाशी है, अतएव तन्मय जगत भी अविनाशी ही है। तत्सत्ता सर्वदा सर्वमसत्ता सदिवाखिलम्। तत्सत् सर्वदा सर्वमसत्ता सदिवाखिलम्।
अखिलम् तन्मयम् तच्चिदाकाशम् दनासि न जनासि तद्। सच्चिदाकाश इस सृष्टि और प्रलय का रूप धारण करता है। सच्चिदाकाश इस सृष्टि और प्रलय का रूप धारण करता है। उस स्वरूप परिज्ञात होने से दुखदायक होता है। सच्चिदाकाश इस सृष्टि और प्रलय का रूप धारण करता है। सच्चिदाकाश इस सृष्टि और प्रलय का रूप धारण करता है। सच्चिदाकाश इस सृष्टि और प्रलय का रूप धारण करता है। वही स्वरूप परिज्ञात होने से दुखदायक होता है। ये चिदाकाश है, इस प्रकार ज्ञात हो जाने पर तो सकल दुखों का क्षय होता है। सच्चिदाकाश इस सृष्टि और प्रलय का रूप धारण करता है। वही स्वरूप परिज्ञात होने से दुखदायक होता है। ये चिदाकाश इस प्रकार ज्ञात हो जाने पर तो सकल दुखों का क्षय होता है। ये नाम सच्चिदाकाशम सर्ग प्रलय रूपी तद्दुखाया परिज्ञातम परम ये नाम तच्चिदाकाशम सर्ग प्रलय रूपी तद्दुखाया परिज्ञातम परम ये नाम सच्चिदाकाशम सर्ग प्रलय रूपी तद्दुखाया परिज्ञातम ये सब चिदाकाश अपने परिज्ञान के अनुसार, ये सब चिदाकाश अपने परिज्ञान के अनुसार ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में क्रमशः सर्वत्र सर्वदा विद्यमान है। ये सब चिदाकाश अपने परिज्ञान के अनुसार ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में क्रमशः सर्वत्र और सर्वदा विद्यमान है और सर्वत्र सर्वथा विद्यमान नहीं है। ये सब चिदाकाश अपने परिज्ञान के अनुसार ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में क्रमशः सर्वत्र सर्वदा विद्यमान है और सर्वत्र सर्वथा विद्यमान नहीं है। विद्यते सर्वतैवेदं विद्यते सर्वतैवेदं सर्वं सर्वत्र सर्वदा विद्यते सर्वतैवेदं सर्वं सर्वत्र सर्वदा न विद्यते सर्वदा च सर्वं सर्वत्र सर्वदा। ये स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश घड़ा पर्वत वस्त्र शब्द तट गर्द वृक्ष तृण अग्नि स्थावर जंगम सब कुछ ही है। अस्ति नास्ति शून्य क्रिया काल आकाश पृथ्वी भाव अभाव जन्म विभूति नाश शुभ शुभ कर्म सब कुछ यही है। यह स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश, ये स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश घड़ा पर्वत वस्त्र शब्द तट गर्तया बट वृक्षे तृण अग्नि स्थावर जंगम सब कुछ है। अस्ति नास्ति शून्य क्रिया काल आकाश पृथ्वी भाव भाव जन्म विभूति नाश शुभ शुभ कर्म सब कुछ है। ये स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश, ये स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश, ये स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश घड़ा पर्वत वस्त्र शब्द तट गर्त या बट वृक्ष तृण अग्नि स्थावर जंगम सब कुछ ही है। ये स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश ही सब कुछ है जो घड़ा पर्वत वस्त्र शब्द तट गर्त या तट वृक्ष तृण अग्नि स्थावर जंगम सब कुछ ये स्वयं ज्योति है।
अस्ति नास्ति शून्य क्रिया कालाकाश पृथ्वी भाव भाव जन्म विभूति नाश शुभ शुभ कर्म सब कुछ यही है। अस्ति नास्ति शून्य क्रिया काल आकाश पृथ्वी भाव अभाव जन्म विभूति नाश शुभ शुभ कर्म सब कुछ यही है। ये सदैव गड शैल पट पोट स्तटुवट तृणमग्नितावरं च जंगमं सर्वमेव च। अस्ति नास्ति च शून्यं च क्रियाकालो नभो मही भावो भवो भूतिर्नाशा पाशा शुभा शुभा। ये बस नहीं है जिसका आदि मध्य तथा अंत तीनों कालों में नित्य की चिदाकाश उस तरह का रूप न धारण कर जाओ। वह वस्तु नहीं है, वो वस्तु नहीं है जिसका आदि मध्य तथा अंत तीनों कालों में नित्य की चिदाकाश उस तरह का रूप न धारण कर जाओ। वो वस्तु नहीं है, वो वस्तु नहीं है जिसका आदि मध्य तथा अंत तीनों कालों में नित्य एक ही चिदाकाश उस तरह का रूप न धारण कर जाओ। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। वो वस्तु नहीं है जिसका आदि मध्य तथा अंत तीनों कालों में नित्य एक ही चिदाकाश उस तरह का रूप न धारण कर जाओ। तन्नाश्रैव नयन्नाम नित्य में तथा वही आदि मध्यमलांतरम च काल श्रीतयमेव च। ज्ञानी की दृष्टि में सब कुछ सब प्रकार से सब जगह तथा सदा इसमें है, और ज्ञानी की दृष्टि में सब प्रकार से सब जगह सदा इसमें नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि में सब कुछ सब प्रकार से सब जगह सदा इसमें है, और अज्ञानी की दृष्टि में सब प्रकार से सब जगह सदा इसमें नहीं। ज्ञानी की दृष्टि में सब कुछ सब प्रकार से सब जगह सदा इसमें है, और अज्ञानी की दृष्टि में सब प्रकार से सब जगह सदा इसमें नहीं। सर्व सर्वेण सर्वत्र सर्वदैवात्र विद्यते, सर्व सर्वेण सर्वत्र सर्वदात्र विद्यते। श्री राम जी जब इस प्रकार ब्रह्मात्मक होने से स्वप्नानुभूत नगर के समान सब कुछ सदा सर्वात्मक ही है, सब इस प्रकार ब्रह्मात्मक होने से स्वप्नानुभूत नगर के समान सब कुछ सदा सर्वात्मक ही है, तब ब्रह्म रूप से त्रीन करता है, त्रीन भोगता है और त्रीन विभु है। घड़ा करता है, घड़ा भोगता है, घड़ा सब इंद्र आदि ईश्वरों का ईश्वर है। वस्त्र करता है, वस्त्र भोगता है, और वस्त्र सब ईश्वरों का भी ईश्वर है। दृष्टा करता है, दृष्टा भोगता है, दृष्टा सब ईश्वरों का ईश्वर है। पर्वत करता है, पर्वत भोगता है, और पर्वत सब ईश्वरों का ईश्वर है। नर करता है, नर भोगता है, और नर सब ईश्वर का ईश्वर है। बहुत क्या कहें, सब वस्तुओं में से हर एक कर्ता भोक्ता श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है। यमनादि जन्म रहित तथा बिना शून्य धाता है, क्योंकि सब कुछ ब्रह्मात्मक ही है। भाव ये कि ब्रह्म भाव से दर्शन करने पर तीन आदि सकल पदार्थ अलग अलग सब कर्ता सब भोक्ता और सब सर्वेश्वर है।
येदैव राम सर्वात्मा सचमिवास्ति सर्वदा ब्रह्मात्मत्वात् स्वप्न संवित् पुरन्यायेन वै तदा तृणं कर्तुं तृणं भोक्तुं ब्रह्मात्मत्वात् तृणं विभु घटकर्ता घटो भोक्ता घट सर्वेश्वरेश्वर सर्वेश्वरेश्वर पटकर्ता पटो भोक्ता पट सर्वेश्वरेश्वर दृष्टिकर्ता दृष्टिर्भोक्ता दृष्टि सर्वेश्वरेश्वर गिरिकर्ता गिरिर्भोक्ता गिरि सर्वेश्वरेश्वर नरकर्ता नर भोक्ता नर सर्वेश्वरेश्वर प्रत्येकं सर्ववस्तूनां कर्तां भोक्तां बराबर अनादिनिधनोदाता सब ब्रह्मात्मकं यदा ये त्रीन घटपटादि प्रत्येगात्म रूप विभूति से विभु है। ये त्रीन घटपटादि प्रत्येगात्म रूप विभूति से विभु प्रत्येगात्म रूप विभुता से विभु है। ये त्रीन घटादि पटपटादि प्रत्येगात्म रूप विभुता से विभु है। जिस रूप में क्षय और नाश प्रतीत होता है वैसा सब रूप इस प्रकार की विभुता रूप से ही स्थित है। तृणकुम्भादये स्वेते सोया विभूतया विभु एवं रूपातीता रूपम यद्विभात क्षयोदयो जिनके मत में विज्ञानातिरिक्त बाह्य अर्थ हैं उनके मत में वो कर्ता और भोक्ता है। जैसे कि वैशेषिक और सौत्रांतिक के मत में प्रसिद्ध है। लेकिन जिन वादियों के मत में विज्ञान मात्र ही बाह्य अर्थ है उन विज्ञान मात्र वादी को मत में विज्ञान मात्र ही कर्ता और भोक्ता है। शून्यवादियों के मत में शून्य ही कर्ता और भोक्ता है अर्थात न कोई करता है और न कोई भोगता है। पाशुपदादि के मत में उनके दर्शन प्रक्रिया से सिद्ध ईश्वरी कर्ता तथा भोगता है। बाह्योर्तस्ते कर्ता भोक्ता तथा विज्ञान मात्र में वास्ति कर्तु भोक्त्री तथा विधान न कश्चिच्चैव कर्ता न च भोक्ता तथा विधाम कश्चिदीश्वर एवेह कर्ता भोक्ता तथा विधाम। इस प्रकार मतभेद रहने पर भी वादियों में से कोई भी असंभव अर्थवादी नहीं है। इस प्रकार मतभेद रहने पर भी वादियों में से कोई भी असंभव अर्थवादी नहीं है, क्योंकि सर्वोत्तम सर्वशक्तिमान उस सर्वात्मक परम पद में सब कुछ संभव है। उस पद में उन वादियों द्वारा अंगीकृत परस्पर विलक्षण पदार्थ प्रक्रिया के साधन अनुष्ठान फल आदि की विधियों तथा परस्पर द्वारा किए गए उनके विशेष सभी का बिना विरोध के अलग अलग संभव है। बुद्धियावच्छिन्न चैतन्य बल साप के न्याय से अपने संकल्प अनुसार व्यवस्थित विवर्त का संभव है। इस प्रकार मतभेद आने पर भी वादियों में से कोई भी असंभव अर्थवादी नहीं है, क्योंकि सर्वोत्तम सर्वशक्तिमान सर्वात्मक परम पद में सब कुछ संभव है। उस पद में उन वादियों द्वारा अंगीकृत परस्पर विलक्षण पदार्थ प्रक्रिया के साधन अनुष्ठान फल आदि की विधियों तथा परस्पर द्वारा किए गए उनके निषेध सभी का बिना विरोध के अलग अलग संभव है। बुद्धियावच्छिन्न चैतन्य में वर्षाप के न्याय से अपने संकल्पानुसार व्यवस्थित विवर्त का संभव है। सर्वमेव पदे तस्मिन् संभवत्युत्तमोत्तमे विदये प्रतिषेधाश्च केते सन्ति न सन्धिया।
चिदाकाश शुद्ध स्वात्मा में उस वासनाओं के अनुसार दृश्य को भावना कर दृष्टा सा बनकर अपने शुद्ध चिन्मात्र स्वरूप को जगत के रूप में दिखता हुआ उन उपाधियों में वस्तुत निज निर्विकार रूप से रहने में समर्थ है। चिदाकाश शुद्ध स्वात्मा में उन वासनाओं के अनुसार दृश्य की भावना कर दृष्टा सा बनकर चिदाकाश शुद्ध स्वात्मा में उन वासनाओं के अनुसार दृश्य की भावना कर दृष्टा सा बनकर अपने शुद्ध चिन्मात्र स्वरूप को जगत के रूप में देखता हुआ उन उपाधियों में वस्तुतः निज निर्विकार रूप से रहने में समर्थ है। शुद्धे दृष्टे वचित व्योमा दृश्यतामिव भासेत स्वमात्मानं जगदिति पश्ये तिष्ठे धनामयम् स्वमात्मानं जगदिति पश्ये तिष्ठे धनामयम्। हे श्री रामचंद्र सब जीवों को अपने अपने अनुभव से सिद्ध सब पदार्थ दृष्टियां और सब परस्पर विलक्षण विधि निषेध दृष्टियां तत्त संकल्प तत्त अनुभव तत्त वासना सही तत्त काम कर्म पूर्वक है। इसलिए उस व्यवहार में सदा ही विभिन्न अर्थ क्रिया में समर्थ होने से सत्य रूप है, किंतु आत्मा दृष्टि से सत्संग के तुल्य असत्य नहीं, क्योंकि प्रत्येक आत्मा का रूप अपने अनुभव के अनुसार जगत का रूप धारण करना है। इस श्री रामचंद्र जी सब जीवों को अपने अपने अनुभव से सिद्ध सब पदार्थ इसलिए सब जीवों को अपने अपने अनुभव से सिद्ध सब पदार्थ दृष्टियां और सब परस्पर विलक्षण विधि निषेध दृष्टियां तत्त संकल्प तत्त अनुभव तत्त वासना सहित तत्त काम कर्म पूर्वक। इसलिए उस व्यवहार में सदा ही विभिन्न अर्थ क्रिया में समर्थ होने से सत्य रूप है, किंतु आत्मा दृष्टि से सत्संग के तुल्य असत्य है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा का रूप अपने अनुभव के अनुसार जगत का रूप धारण करता है। सब जीवों को अपने अपने अनुभव से सिद्ध सब पदार्थ दृष्टियां और सब परस्पर विलक्षण विधि निषेध दृष्टियां तत्त संकल्प तत्त अनुभव तत्त वासना सहित तत्त काम कर्म पूर्वक है। इसलिए उस व्यवहार में सदा ही विभिन्न अर्थ क्रिया में समर्थ होने से सत्य रूप है अर्थ, किंतु आत्मा दृष्टि से सत्संग तुल्य सत्य है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा का रूप अपने अनुभव के अनुसार जगत का रूप धारण करता है। सर्वांशुविधि निषेध दिशस्त सर्वा संकल्प वेदन विशेष सदेश पूर्वा सत्यात्मिका सततमेव न चैव सत्या रूपम यदानुभवमत्र स्वरूपम। हे श्री रामचंद्र जी पाली युग में आपने शिष्य के रूप में स्थित हो गुरु स्वरूप मेरे मुख से निश्चित इस प्रकार का उपदेश सुना था। हे श्री रामचंद्र जी पाली युग में आपने अपने शिष्य के रूप में स्थित हो गुरु स्वरूप मेरे मुख से निश्चित इस प्रकार के उपदेश सुना था। उस उपदेश से उस समय आपकी बोध नहीं हुआ, अंतर ज्ञान रूप दोष से फिर आप पुनर्जन्म से जन्य जगत का अनुभव कर आज इस त्रेता युग में महाराज दशरथ के घर में उत्पन्न हुए हैं। जो आपने पहले जन्म में मुझसे पूछा था उसी को आज पूछते हैं। यदि त्वया शिष्यतया मदन्तिका अच्युतं पुरा तेन न चासि बुद्धवान् तदोनु भूयान् जगद्भवात् भव निहादिदातुसि तदेव पृच्छसि। हे श्री राम जी, इस जन्म में भी आपने मेरे द्वारा उपदिष्ट अति उत्तम परमार्थ वस्तु विषय ज्ञान संसार रूपी लंबी रात्रि के अंधकार के अज्ञान को निवृत्त करने के कारण पूर्ण
पूर्ण चंद्रमा के बिंब के समान स्थित है। संपूर्णतः सुन लिया है, उससे आप अज्ञान अंधकार को हटाकर निरतिशय आनंद रूप परम पुरुषार्थ के लाभ रूप अभ्युदयवान होकर निर्मल बुद्ध रूप हो गए हैं। इस प्रकार कृत हुए आप कुलाचार प्राप्त राज्य पालन आदि कार्य कीजिए। श्री राम जी, इस जन्म में भी आपने मेरे द्वारा उपदिष्ट अति उत्तम परमार्थ वस्तु विषय ज्ञान संसार रूपी लंबी रात्रि के अंधकार की अज्ञान की निवृत्ति करने के कारण पूर्ण चंद्रमा के बिंब के समान स्थित है, संपूर्णतः सुन लिया है। उसे आप अज्ञान अंधकार को हटाकर निरतिशय आनंद रूप परम पुरुषार्थ का लाभ रूप अभ्युदयवान होकर निर्मल बुद्ध रूप हो गए हैं। इस प्रकार कृत हुई आप कुलाचार प्राप्त राज्य पालन आदि कार्य कीजिए। ज्ञानम तदेतदखिलम श्रुतमुत्तमम चित् संसार दीर्घ रजनी शीतरश्मि बिंबम जातस्तमभ्युदयवान् मलैकबुध उत्साहि मोहमनुते यथागतं ज्ञानं तदेतदखिलं सुतमुत्तमं चित्संसार दीर्घरजनी शीतरश्मि बिंबं जातस्तमभ्युदयवान् मलैकबुध उत्साहि मोहमनुते यथागतं। हे श्री रामचंद्र जी, आप सकल दृश्य पदार्थों से युक्त होकर हे श्री रामचंद्र जी, आप सकल दृश्य पदार्थों से युक्त होकर चारों और प्रकाशमान सर्व स्वरूप आत्मा में स्थित निरतिशय आनंद में मग्न अतीव शांतमति संपन्न आकाश को उसके समान मनोहर वितृष्ण हो धर्म से राज्य का परिपालन करे। श्री रामचंद्र जी, आप सकल दृश्य पदार्थों से युक्त होकर चारों ओर प्रकाशमान सर्वस्वरूप आत्मा में स्थित निरतिशय आनंद में मग्न देव शांतमति संपन्न आकाश को उसके समान मनोहर वितृष्ण हो धर्म से राज्य का परिपालन करे। तिष्ठन् सदात्मनि परे विमला स्वभावे सर्वात्मके तपति सर्वपदार्थ मुक्त निर्वाण शांतमदिदंबर कोशकांदो धर्मेण राज्यमनुपालयतीर्ण तृष्ण तिष्ठन्स्तदात्मनि परे विमला स्वभावे सर्वात्मके तपति सर्वपदार्थमुक्त निर्वाण शांतमतिरंबर कोशकांतो धर्मेण राज्यमनुपालयतीर्ण तृष्ण। इतिहास वशिष्ठ महारामायणे वाल्मीकि मोक्षोपाय निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे प्राक्तन राम शिष्यत्वोपाख्यानं नाम त्रयोदशाधिका द्विशतम सर्ग। इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकि श्री वशिष्ठ महारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध में राम शिष्यत्वोपाख्यान नाम कुसुमलता अनुवाद का 213वां सर्ग समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत्। श्री राम जय